हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉगिंग विद श्रीजी में आपका स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। और पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी, बेसन के लड्डू। उसे आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ लाई हूँ वो है गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू आप इस समय विंटर का समय शुरू हो चुका है, अमूमन सब लोग बनाते हैं गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू की जो रेसिपी, इस लड्डू की जो विधि है जो मैं बता रही हूँ उस हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और इसमें मैंने चीनी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, घी का बहुत कम यूज किया है। तो और ये एक ऐसा मिठाई है जिसको आप एक बार बनाएंगे आपको बार बार बनाने का मन करेगा। इसका स्वाद इतना अच्छा होता है। और अगर मेरी बताई गई विधि से आप इसे बनाएंगे तो आप इसे काफी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये मिठाई बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो चलिए बनाते हैं गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं और हेल्थ के अकॉर्डिंग भी ये बहुत अच्छे होते हैं। और एक बार बना लेने के बाद ये लड्डू महीनों चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ये लड्डू। तो फिर चलिए बनाते हैं गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है, कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जिसमें ये है काजू हैं, ये थोड़े पिस्ता हैं, और ये थोड़ी किशमिश है, बादाम है, और अखरोट मेरे पास थी थोड़ी सी। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये गोंद है, गोंद करीब 250 ग्राम है। ये सोंठ का पाउडर है। ये गरी है, गरी मेरे पास खड़ी थी। आप चाहे तो गरी का बुरादा भी बाजार में मिलता है, तो आप गरी का बुरादा ही लेके डाल सकते हैं। अगर आपके पास गरी है तो आप उसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो फिर हम सबसे पहले कढ़ाई को गैस पे रखते हैं और हमारे पास जो मेवे हैं और ये जो नारियल कसा हुआ है इन्हें हम हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट भूनते हैं। इन्हें हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इनकी नमी ही हमें थोड़ी सी ख़त्म करनी है ताकि ये लड्डू काफ़ी दिन तक हम स्टोर करके रख सकें। आप इसे एक बार बनाइए, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे चल जाएगा। ये लड्डू एक बार बनाने के बाद महीनों चल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गरी को थोड़ा सा रोस्ट किया है, एकदम 1 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं करना है हमें। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनका कलर नहीं हमें चेंज करना है, बस इसकी नमी को ही हमें ख़त्म करना है। फिर उसके बाद हमने काजू को थोड़ा सा रोस्ट किया, हल्का सा 1 मिनट। विंटर में तो खासकर ये लड्डू बनाए जाते हैं और ये बहुत हेल्थी होते हैं। विंटर के अलावा भी आप इसको बना सकते हैं। ये बादाम है, बादाम को भी हम वैसे ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये लड्डू सबके लिए होता है, तो लेकिन जो न्यू मॉम बनती हैं लेडी, उनके लिए आप नारियल को चाहे तो स्किप कर सकते हैं। नारियल की जगह आप उसकी जगह छुहाड़ा डाल सकते हैं या अदर दूसरा भी ड्राई फ्रूट्स आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अखरोट को भी हम 1 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। आप जिसे ज़्यादा डालना चाहते हैं उसे ज़्यादा डालिए, जिसे कम डालना चाहते हैं आप उसे कम डालिए, उससे स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इस लड्डू को बनाने में हम घी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। घी केवल हम उस जगह यूज़ करेंगे जहाँ हमें गोंद को थोड़ा सा फ्राई करना होगा, उस तभी हम घी को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ सारे मेवों को हम कढ़ाई में ऐसे ही हल्का रोस्ट कर लेंगे। किशमिश को आप रोस्ट करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो नहीं करिए, बट मैंने किया है। हल्की सी नमी ही ख़त्म हो जाती है, हमने मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भुना है। यहाँ हम मखाने रोस्ट कर रहे हैं, मखाने को तो हमें रोस्ट करना पड़ेगा जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि जब तक ये क्रिस्पी नहीं होगा तब तक हम इसे पीस नहीं या कूट नहीं पाएंगे। अब हम जो गोंद है उसे फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने घी लिया है और उसे हम घी में ही फ्राई करेंगे। गोंद के दाने देखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये जब घी में जाएंगे तो देखिए ये फूल के कितने बड़े हो जाएंगे। इसे हम मीडियम
फ्लेम पे धीरे धीरे तलेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं तलेंगे, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फिर जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो उसको बनाने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी अच्छे से गोंद फ्राई हो गई है। धीमी आंच पे फ्राई करिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। जो बचा हुआ गोंद है उसको दोबारा से हम फ्राई कर देंगे। ये देखिए फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह का टेक्सचर इसका आएगा। अब हम किशमिश को हमें नहीं पीसना है और नारियल के बुरादे को भी नहीं पीसना है, बाकी चीज़ों को हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। मिक्सी में पीसने से आप बिल्कुल मत डरिए कि मिक्सी में पीसेंगे तो बुरादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिक्सी में 3 बटन होते हैं उसे चलाते समय। उसमें फर्स्ट बटन जो है उसमें जो भी मसाले डाले जाते हैं वो दरदरे पीसते हैं। आप बेफिक्र होकर मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसके थोड़ा सा पिसा, ज़्यादा पिसा है, थोड़ा सा दाने रह गए हैं, इसी तरीके से हो जाएगा। जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट्स है वो हम इसी तरीके से दरदरा पीस लेंगे, उसका हमें बिल्कुल बुरादा नहीं बनाना है। यहाँ मैंने काजू को भी उसी तरह दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में ना करके खल्लड़ में भी कूट सकते हैं। अगर आप बहुत दरदरा नहीं चाहते, बहुत थोड़े टुकड़ों में चाहते हैं तो आप खल्लड़ में भी कूट सकते हैं, बट मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरा ये जो मिक्सचर है वो एकदम पिसा नहीं रहता, इसमें बहुत खड़ा खड़ा भी रहता है और बहुत पिसा रहता है, जो कि खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। देखने से आपको लग रहा होगा कि जो मखाना है वो पूरी तरीके से नहीं पिसा गया है, उसमें कुछ टुकड़े खड़े भी हैं और कुछ पिसे भी हैं। अब हम इसी तरह गोंद को भी पीस लेंगे। गोंद के लड्डू विंटर में हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये गोंद जो है इस मेवे के लड्डू में बाइंडिंग का भी काम करती है। अब यहाँ पर हम इसके लिए पाक बनाएंगे। पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गुड़ का यूज़ किया है और मैं चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। और मैं आपको भी यही सजेशन दूँगी कि आप चीनी का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, गुड़ में इस लड्डू को बनाइए। गुड़ में बनाने से इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये गुड़ के कलर पे मत जाइए, गुड़ हमेशा 2 तरह के आते हैं, एक लाइट ब्राउन कलर का होता है और एक डार्क ब्राउन कलर का होता है। आप कौन सा गुड़ यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। कढ़ाई में जब पाक बन जाएगा, पाक को चेक करने का ये एक सिंपल तरीका है कि पानी लीजिए, पानी में डालिए गुड़ को, जब ये ऐसा खौलने लगे, अगर वो बंध जाता है तो समझिए पाक तैयार है। यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लिया है और ये परात मुझे थोड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए मैंने इसे बड़ी परात में शिफ्ट किया। परात में डालने के बाद हम पहले इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो हमारी गोंद थी उसे मैंने घी में फ्राई किया था, तो पीसने के बाद वो जिस टेक्सचर का था उस टेक्सचर में वो उसमें इन सारे मिश्रण के साथ मिलेगा नहीं सही से, तो उसे हमें हाथ से सही से मिलाना पड़ेगा। आप उसे पूरे जो भी मिश्रण है उसको बहुत अच्छे से मिला लीजिए। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आप हल्दी डाल सकते हैं। मैं हमेशा हल्दी डालती हूँ क्योंकि हल्दी के बहुत ही बेनिफिट होते हैं। यहाँ पे आधा चम्मच मैं सोट पाउडर डालूँगी। सोट पाउडर जाड़े में के लिए बहुत अच्छा होता है। ये लड्डू मेरी मम्मी बनाती थी और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं लड्डू खाने में, और अब मैं भी अपने घर में बनाती हूँ। हम यहाँ पर मिश्रण को बहुत अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद जो पाक हमने बनाया है उसको इसमें डालकर अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हम इसके लड्डू बना लेंगे। पाक डालने के बाद जल्दी से इसको मिलाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर गुड़ ठंडा हो गया तो लड्डू बांधने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर देखिए मिश्रण में पाक को मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है और अब इस समय हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग जैसा बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। मैंने इसमें आटे का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें आटा या बेसन और मिला सकते हैं, खसखस के बीज मिला सकते हैं, खरबूजे के बीज मिला सकते हैं, ये सब आप चाहे मिला सकते हैं। तो तैयार हैं गोंद के स्वादिष्ट लड्डू। बनाइए, खाइए और खिलाइए।
और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर आपके लड्डू परफेक्ट बनते हैं जैसे मैंने बताए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।